हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम कार्यपत्रक 31 से 35 तक हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण अनुस्वार एवं अनुनासिक शब्दों को समझकर लिख पाना। अनुस्वार दिया हुआ है और अनुनासिक, इनको लिखना है अपने कुछ शब्दों को छाट कर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार एवं अनुनासिक यानी चंद्रबिंदु वाले शब्दों को अलग छाट कर खाने में लिखिए। शब्द दिए हुए, इनको छाट कर अपने को लिखने हैं। ये अनुस्वार और ये है अनुनासिक। पहले हम अनुस्वार वाले शब्द लिखेंगे। तो अनुस्वार कौन कौन सी शब्दों में है? बंदर, शंकर, चंचल, संदूक, बंधन। जिनमें अनुस्वार है उन शब्दों को लिख देंगे। चंदन, झंडा, ठंडक, बंदूक, गंदा, संगीत, मयंक। जिन भी शब्दों में अनुस्वार है उनको अपने को यहाँ पे लिखना है। अब अनुनासिक यानी जिनकी ध्वनि नाक से आती है, जिसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ होता है, उन शब्दों को यहाँ से छाट कर यहाँ पे लिखना है। तो है आँख, बाट, माँ, आंगन, पहुँच, कांच, चांद, धुआं, कुआं, पाँव, गांव, पाँच। ये शब्द क्या है? इनमें क्या है? अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। इनको हम यहाँ पे लिख देंगे। आँख, बाट, माँ, आंगन, पहुँच, कांच, चांद, धुआं, कुआं, पाँव, गांव, पाँच। इस प्रकार से अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। चित्र दिया हुआ है, इनको देख कर के इनका नाम लिखना है। ये आँख, ये झंडा, कंगा,
बांसुरी, बंसी भी लिख सकते हैं, बांसुरी भी लिख सकते हैं। अब हम कार्यपत्रक 32 हल करेंगे। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण शब्दों तथा वाक्यों को पढ़कर लिंग की समझ विकसित कर पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों को उनके सही जोड़े के साथ रेखा खींचकर मिलान कीजिए। शब्द दिए हुए इनसे मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा? दादा का दादी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, पिता माता, पति पत्नी, ताऊ ताई। इस प्रकार से हम इनका मिलान कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर जोड़ा बनाइए। रानी नौकरानी, लड़की लेखिका ऊँटनी। लड़का दिया हुआ है तो लड़का का विपरीत क्या हो जाएगा? लड़की। नौकर नौकरानी, राजा रानी। यानी ये शब्द दिए हुए इनमें से अपने को लिखना है। लेखक लेखिका, ऊंट ऊँटनी, अब हम कार्यपत्रक 33 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण एक वचन एवं बहुवचन शब्दों की पहचान कर पाना। चित्र दिए हुए हैं, इनके आधार पर शब्द लिखना है। यहाँ तो एक वचन में आएंगे और यहाँ पे बहुवचन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम एक वचन एवं बहुवचन के रूप में लिखिए। गाड़ी है, इसका बहुवचन क्या होगा? गाड़ियाँ। यानी एक से ज़्यादा गाड़ी हो गई, इसको हम बोलेंगे गाड़ियाँ। ये दरी, जब एक से ज़्यादा दरी हो जाए तो क्या बोलेंगे? दरिया। इसका बहुवचन हो जाएगा दरिया। जलेबी, इसका बहुवचन होगा जलेबिया। यह पत्ता, पत्ता का बहुवचन होगा पत्ते। लड़की लड़कियां। मटका मटके, मटका का बहुवचन होगा मटके। किताब किताबें।
क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में गाड़ी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए तथा उसकी बहुवचन लिखिए। शब्द दिए हुए हैं, इसमें गाड़ी जोड़ करके अपने को शब्द बनाना है और फिर आगे इसका बहुवचन लिखना है। बैल, बैलगाड़ी हो गया, बैलगाड़ी, और बैल गाड़ियाँ इसका बहुवचन। तो इसी प्रकार रेल, रेलगाड़ी, और इसका बहुवचन होगा रेलगाड़ियाँ। माल, मालगाड़ी, इसका बहुवचन होगा मालगाड़ियाँ। मोटर, मोटर गाड़ी, बहुवचन होगा मोटर गाड़ियाँ। घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, इसका बहुवचन होगा घोड़ा गाड़ियाँ। अब हम कार्यपत्रक 34 हल करेंगे। व्यवहारिक व्याकरण, विलोम शब्द की समझ विकसित कर पाना। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले वाक्य के रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से करिए। शब्द दिए हुए हैं, इसका विपरीत शब्द अपने को लिखना है। नमन धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? तेज तेज। अमन तेज तेज दौड़ता है। बड़ का पेड़ बड़ा होता है, तो नींबू का पेड़, बड़ा का विपरीत शब्द लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। तो बड़ा का विपरीत शब्द क्या होगा? छोटा, छोटा। नींबू का पेड़ छोटा होता है। जल्दी उठना अच्छी आदत है, तो देर से उठना, अच्छी का विलोम शब्द बुरी, देर से उठना बुरी आदत है। दिन में उजाला रहता है, रात में क्या होता है? अंधेरा। तो उजाला का विपरीत शब्द क्या है? अंधेरा। बगुला सफेद होता है, तो कौवा कैसा होता है? काला। सफेद का विलोम शब्द होगा काला। इस प्रकार अपने को इनके विलोम शब्द लिखने हैं। ऊपर वाला जो शब्द दिया हो उसका नीचे विलोम शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों के क्या है? विलोम शब्द हैं, तो इसमें छांट करके अपने को लिखना है। प्राचीन है, प्राचीन का विलोम शब्द है नवीन। दुख, दुख का विलोम शब्द होगा सुख, यानी ये। भीतर, भीतर का विलोम शब्द बाहर। हंसना, हंसना का विलोम शब्द होता है रोना, यानी विपरीत शब्द लिखना है। जन्म, जन्म का विपरीत होता है मृत्यु। इधर, इधर का विपरीत है उधर। न्याय, न्याय का विपरीत शब्द है अन्याय। अविश्वास, अविश्वास का विपरीत शब्द है विश्वास।
अब हम कार्यपत्रक 35 हल करेंगे। गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उत्तर दे पाना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बकरी हमारी कितनी प्यारी, चुनमुन चुलबुल सबसे न्यारी, झट से छत पर वो चढ़ जाती, कितनी मीठी वो मिमियाती। ये बकरी है, इस पे कविता दी हुई है। इसी के आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ऊपर दी गई कविता में बै वर्ण वाले शब्दों को लिखिए। इस कविता में जो बै वर्ण वाले शब्द हैं उनको लिखना है। तो बै से तो क्या, बकरी। बै वर्ण किस में आया, चुलबुल में, सबसे। तो जिनमें बै वर्ण आया उन शब्दों को लिख देंगे। बकरी, चुलबुल, सबसे। कविता में आए हुए रै वर्ण वाले शब्द लिखिए। जिनमें रै आया वो शब्द लिखने हैं अपने को। तो रै किन में आया, हमारी, प्यारी, न्यारी। बकरी में भी है रै, तो इन शब्दों को हम लिख देंगे। हमारी, प्यारी, जिनमें रै वर्ण है वो, न्यारी। बकरी भी लिख सकते हैं, बकरी में भी रै वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान भरिए। हाथी बड़े डिल डोल का जानवर है, इसकी 4 टांगे खंबे जैसी और 2 कान पंखे जैसे लगते हैं, इसकी एक लंबी सूंड होती है, इसका भोजन गन्ना और पेड़ों की पत्तियां आदि होता है। हाथी के ऊपर दिया हुआ है, इसके आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। हाथी के कान जैसे, हाथी के कान कैसे हैं, पंखे जैसे। तो हाथी के कान जैसे बड़े बड़े पंखे हों ऐसे हैं। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, यानी इसमें दिया हुआ पंखे जैसे, यानी बड़े बड़े पंखे जैसे लगते हैं। हाथी की टांग मोटी मोटी है, तो इसमें दिया हुआ है हाथी की टांगे कैसी लगती है, मोटी मोटी खंबे जैसी। खंबे जैसी। हाथी का भोजन गन्ना और पत्तियां। गन्ना और पत्तियां।